हेलो दोस्तों, आई एम संजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो और आपको वो कैब की बहुत परेशानियां हो रही हैं वो कैब को याद करने में कि वो कैब को कैसे याद करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैब को कैसे याद करना चाहिए, कैसे अपनी वो कैब को स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बुक BMW बाय क्रिस्टोफर फोइनिक्स। BMW ब्रिलियंट मास्टर ऑफ वर्ड्स। ये बुक वो कैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है फॉर एसएससी एंड अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और सबसे इस बुक की खास बात यह है कि इसमें निमोनिक्स के आधार पर हम वो कैब को याद करने की ट्रिक दी हुई है। निमोनिक्स के आधार पर सबसे पहले हम इस बुक की बात करें तो सबसे पहले इसका हम पढ़ते हैं कंटेंट। जैसे इसमें दिया हुआ है 1000 वर्ड्स विद निमोनिक्स। 1000 वर्ड्स दिए हुए हैं विद निमोनिक्स। निमोनिक्स के आधार पर कैसे याद करेंगे। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें सिनोनिम्स दिया हुआ है, सिनोनिम्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लगभग 1700 के आसपास इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें दिए हुए हैं, सीडीएस प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स और एनडीए प्रीवियस पेपर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद में एंटोनिम्स की हम बात करें, लगभग 1000 के आसपास इसमें एंटोनिम्स दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के एंटोनिम्स दिए हुए हैं और एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद में स्पेलिंग वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सबसे अच्छी खास बात इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स विद वर्ड्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स विद वर्ड्स जैसे रूट वर्ड्स की सहायता से हमें वो कैब को याद करना। जैसे फोबिया, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में फोबिया आ जाता है। फोबिया का मतलब डर। जैसे जाइनोफोबिया जैसे औरतों का डर। तो इस तरह से इसमें बहुत सारी वोकैब्स दी हैं, तो हम रूट वर्ड्स की सहायता से भी वोकैब्स को याद कर सकते हैं और निमोनिक्स के आधार पर भी। चलो आइए मैं आपको दिखाता हूँ निमोनिक्स के आधार पर वर्ड्स को कैसे याद करें। सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 1000 वर्ड्स विद निमोनिक्स। इसमें सेट दिए हुए हैं, लगभग इसमें 40 सेट्स हैं और एक सेट में 25 वर्ड्स हैं। 25 वर्ड्स दिए हुए हैं। तो अब हम कैसे इसको याद करें निमोनिक्स के आधार पर, आइए देखिए। जैसे इसमें दिया हुआ एसिडुअस। जैसे इसमें लिंक दिया हुआ एसिडुअस, एसिडुअस को हम याद कर सकते हैं ऐसी दुआ। उसके बाद में नीचे लाइन दी हुई ऐसी दुआ करो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। तो हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे ऐसी दुआ करो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। जैसे हम लोग मेहनती हो जाएं, तो एसिडुअस मेहनती। साथ साथ उसके सिनोनिम्स भी दिए, डिलीजेंट। और जैसे मैं खुद इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ और मैंने इसके सामने लिखा हुआ है शेड्यूलस का मतलब भी मेहनती होता है। तो बहुत इसमें निमोनिक्स के आधार पर लगभग 40 सेट्स दिए हुए हैं। जैसे हम अगले सेट पे चलते हैं, जैसे अमेज, इसमें दिया हुआ है अमेज को कैसे कर सकते हैं। अमेज कार में मैंने जो कुछ होते देखा उससे अमेज हूं। अमेज मतलब आश्चर्यचकित। तो हम इस तरह से इनको याद कर सकते हैं निमोनिक्स के आधार पर। जैसे हम एक वर्ड दिया हुआ है स्टाल आदमी ने मेरी वाट लगा दी क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर। जैसे हम ताकतवर, इसको इस लाइन को याद रख सकते हैं, इसे हम याद रख सकते हैं ताकतवर। तो स्टालवर्ड ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। साथ साथ हम इसके एंटोनिम्स भी याद कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसका एंटोनिम वीक हो जाएगा। और उससे भी अच्छी खास बात है हम इनको याद करने के बाद में, जैसे हमने पिछले सेट में 25 वर्ड्स हमने याद कर लिए, 25 वर्ड्स हमने याद करें। उसके बाद में इसके बैक पेपर में ये भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट लगाना, जैसे अमेज क्या दिया ई पे एस्टोनिश, आश्चर्यचकित। तो इसे बेस्ड ऑन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स और प्रैक्टिस सेट टू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स। तो इसे एंटोनिम सिनोनिम्स हम याद कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे कुछ
9-10 वर्ड्स दिए हुए हैं बेस्ड ऑन द एंटोनिम्स, तो इससे हम एंटोनिम्स भी याद कर सकते हैं, साथ साथ इनके एंटोनिम्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन निमोनिक्स के आधार पर हम इनको याद कर सकते हैं। वर्ड्स को बहुत ही बेस्ट तरीका है वर्ड्स को वर्ड याद करने का, वर्ड्स मीनिंग। और लगभग इसमें प्रैक्टिस सेट 3, तो लगभग इसमें 40 प्रैक्टिस सेट दें, जैसे प्रैक्टिस सेट 25 और उसके बाद में 32 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट 40 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। हम इनको याद कर सकते हैं निमोनिक्स के आधार पर, और हम कभी भी इनको वर्ड्स मीनिंग्स को नहीं भूल सकते निमोनिक्स के आधार पर। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। सिनोनिम्स पार्ट 1, सिनोनिम्स लगभग इसमें 1700 के आसपास इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए हुए हैं। सिनोनिम्स आप देख सकते हो, जैसे दिया हुआ है कॉन्स्टेंट, दबाव, मजदूरी। आगे सिनोनिम्स दिए हुए हैं टेंशन, रेस्ट्रेंस, कंपल्सन, इस तरह से सिनोनिम्स दिए हुए हैं। हम बात करें तो लगभग इसमें सेट दिए हुए हैं और एक सेट में 20 सिनोनिम्स दिए हुए हैं, जैसे 1601 सेट 81 और 1620 तक। एक सेट में इसमें 20 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। और उसके बाद में हम लगभग इसमें 1700 के आसपास इसमें सिनोनिम्स दिए हुए हैं, 1700 के आसपास सिनोनिम्स दिए। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं सिनोनिम्स पार्ट 2। उसके बाद में इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए हुए हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे CDS प्रीवियस ईयर पेपर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए हुए हैं। उसके बाद में हम एंटोनिम्स कर सकते हैं, वर्ड्स मीनिंग इसमें दिए हुए हैं एंटोनिम्स। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, बाकी इसमें इडियम्स फ्रेजेस दिए हुए हैं इडियम्स। और उसके आगे हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें दिए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और सबसे अच्छी जो खास बात, हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के आधार पर वर्ड्स मीनिंग को भी याद कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे प्रेफिक्स, रूट वर्ड्स के आधार पर भी हम वर्ड मीनिंग सारी वर्ड्स मीनिंग हम याद कर सकते हैं। सफिक्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, ग्रीक वर्ड्स दिए हुए हैं। हम रूट वर्ड्स के आधार पर, जैसे इसमें रूट वर्ड्स दिया हुआ है, तो हम इसमें पढ़ सकते हैं कि रूट वर्ड्स के आधार पर हम कैसे इसको याद कर सकते हैं। और जैसे साइड, रूट वर्ड्स दिया हुआ है साइड, रूट वर्ड साइड्स दिया हुआ है साइड, किसी भी मीनिंग में लास्ट में साइड आ जाए, CID साइड, जैसे पैट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। साइड्स का मतलब होता है किलिंग, किसी की हत्या, जैसा सुसाइड, सेल्फ साइड मतलब किलिंग वन सेल्फ। जैसे मैट्रीसाइड इसमें लास्ट में साइड आ गया तो किलिंग ऑफ मदर। तो इस सारे रूट वर्ड्स के आधार पर हम वर्ड्स मीनिंग याद कर सकते हैं। और बाकी अगर हम अब चलते हैं इसके प्राइस के ऊपर, तो हम इसका प्राइस देखेंगे तो इसका प्राइस 396 लिखा हुआ है। आपको किसी भी नॉर्मल शॉप से 300 के आसपास मिल जाएगी। और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे भी बुक अवेलेबल है। तो लगभग 300 के आसपास ये आपको मिल जाएगी किसी भी शॉप पे। ओके गाइज, तो अगर आपको वर्ड्स मीनिंग्स की काफ़ी प्रॉब्लम है और आप SSC के किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इस बुक को सजेस्ट करूँगा। काफ़ी हेल्पफुल बुक है वर्ड्स मीनिंग को याद करने के लिए। और बाकी आप मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।